जय मसीह की दोस्तों, प्रभु के नाम में आपको स्वागत करता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 7 पद में प्रभु यीशु कहते हैं, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। प्रभु यीशु ने यह स्टेटमेंट क्यों कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, और साथ में इस बात को भी जानेंगे कि परमेश्वर का संदेश क्या है हमारे जीवन के लिए। कृपया आप धैर्य पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक वचन को सुनिएगा। आइए इस आयत को पहले पढ़ते हैं। यूहन्ना 10 का 7 पद। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। द्वार एक प्रवेश पॉइंट होता है किसी भवन में भीतर प्रवेश करने के लिए। प्रभु यीशु यहाँ पर स्वयं को एक दृष्टांत को देखकर वो एक सच्चाई को प्रकट कर रहा है कि हर मनुष्य को जीवन में प्रवेश करने के लिए वो जो द्वार है, इंटर करने का पॉइंट है, वो मैं ही हूँ। और ऐसा कोई द्वार है ही नहीं जहाँ से मनुष्य सच्चे परमेश्वर तक पहुँच सके। अगर प्रयास भी कोई मनुष्य करता है तो वो व्यर्थ है। द्वार एक मेटाफोर यानी कि एक अलंकारी शब्द है जो इस बात को बताने के लिए प्रभु यीशु प्रयोग किए कि उन दिनों में इजराइल के चरवाहा लोग अपने भेड़ों की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से एक बहुत मजबूत बाड़ा यानी कि बाउंड्री लगाते थे, और द्वार में चरवाहा खुद सो जाता था या फिर उस रखवाली करता था उन भेड़ों की, ताकि कोई भी जानवर या चोर प्रवेश ना कर सके। मतलब कि एक बहुत ही भेड़ों की सुरक्षा की बात थी। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु उसी कॉन्टेक्स्ट में यह बात समझाना चाहते हैं कि हम मानव जाति जो कि एक यहाँ भेड़ करके संकेत किया गया है, बहुत चीज़ों से असुरक्षित हैं, विशेष करके पापों से मुक्ति पाने में। लेकिन जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु द्वार से होकर प्रवेश करेगा, उसका सारा पाप, अपराध, गुनाह, श्राप क्षमा हो जाएगा, और जिसने क्षमा पा लिया है उसका जीवन प्रभु यीशु खुद सुरक्षा और शांति को प्रदान करता है। जरा सोच के देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसका द्वार ही प्रभु परमेश्वर हो तो क्या शैतान कुछ कर पाएगा? कुछ भी नहीं। इसलिए प्रभु कहता है, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यदि आप अपने जीवन में कई द्वारों के पास अपना माथा को टीके हैं और आपका जीवन में कोई समाधान नहीं हुआ है, आप निराश और उदास हैं, तो आप चिंता न करें। प्रभु के पास एक बार आकर दिल से प्रार्थना करके देखें, आपका जीवन प्रभु बदल देगा। 9 पद और 10 पद में प्रभु कहते हैं, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुता अध से पाए। यहाँ पर इन 2 वचनों में हम प्रभु यीशु के इस जगत में आने का उद्देश्य को देख पाते हैं, और उद्देश्य यही है कि मनुष्य जाति उद्धार पाए, जीवन पाए और बहुता अध से जीवन पाए, एक भरपूर जीवन पाए। चाहे कोई क्यों ना हो या कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, जो कोई भी सच्चे मन से प्रभु यीशु पर विश्वास करता है और पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु उनके सारे पाप को क्षमा कर देता है। प्रभु यीशु पर जो विश्वास करता है कि उनके पापों के लिए प्रभु उस कलवरी के क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान कर दिया और गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, जो कोई भी इस बात पर अंगीकार करता है, विश्वास करता है, प्रभु उनके सारे पाप क्षमा कर देता है और वह व्यक्ति
उद्धार को पाता है, मुक्ति को पाता है, शांति को पाता है और एक नया जन्म को पाता है। उसके जीवन से सारा अंधकार दूर हो जाता है और वो ज्योति में चलने लगता है। इसलिए हम लोग अभी बाइबल अध्ययन में हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु ने पहले क्या कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। फिर उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। और आज हम लोग इस बात पर मनन कर रहे हैं कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, यानी वह द्वार जिस द्वार के द्वारा ही हम अंदर भीतर प्रवेश कर सकते हैं और जीवन को पा सकते हैं। हम भेड़ बहुत बातों में, बहुत चीज़ों से असुरक्षित हैं। हमारा जीवन सुरक्षित नहीं, जोखिम से भरा हुआ है और हमारा जीवन को कोई डेस्टिनेशन सही नहीं है जब तक हमारा जीवन में प्रभु यीशु ना आ जाए। हम प्रभु यीशु के बगैर हम उन भेड़ों के समान हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इस प्रभु की ओर लौट कर आइए, हम विश्वास करें और अपने जीवन से उस प्रभु की शांति और आनंद को पाए। इस शुभ समाचार को अपने प्रियजनों से जरूर शेयर करें। प्रभु की नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।